बच्चों आज हम पढ़ेंगे पीरियड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का सेकंड सब टॉपिक है पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एक पीरियोडिक फंक्शन है तो ए एफ एक्स प्लस बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। इट इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर एफ एक्स एक इज पीरियोडिक फंक्शन, is periodic function, then f of ax plus b is also a periodic function। और इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड होगा, मान लीजिए एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड p है, पीरियड p है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? P अपॉन मोड ए, P अपॉन मोड ए। एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड P है, तो एफ ए एक्स प्लस बी आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड P अपॉन मोड ए होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स एक इज पीरियोडिक फंक्शन, इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन, तो इन दोनों का जो पीरियड आएगा, मान लो एफ एक्स का पीरियड 2 पाई आया और जी एक्स का पीरियड पाई आया, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, वही मेरा पीरियड होगा एफ एक्स जी एक्स का। एलसीएम निकाल लूंगा एफ एक्स जी एक्स का। अगर इसका एफ एक्स जी एक्स का पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। फिर से देखिएगा, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ए एफ एक्स प्लस बी भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ली गई है, एक कांस्टेंट ऐड कर लिया गया है, तो भी ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड p है, तो एफ ए एक्स प्लस बी भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड p अपॉन मोड ए होगा। एफ एक्स जी एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो उन दोनों का एलसीएम निकाला आपने, वही पीरियड होगा मेरा फंक्शन का। अगर इन दोनों का पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 1, ठीक है। अब देखिएगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही मेरा पीरियड होगा। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड 1 है, तो 2 पाई एक इरेशनल टर्म है, 1 एक रैशनल टर्म है। इरेशनल और रैशनल का एलसीएम फाइंड नहीं हो सकता, तो इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात? इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब पीरियड देखिए, एक्चुअली में पीरियड होता क्या है। पीरियड साइन एक्स की बात कर रहा था वो, तो साइन एक्स का कर्व बना, ठीक है, तो 0 पाई 2 पाई, तो ये 2 पाई इंटरवल के बाद, इस इंटरवल 2 पाई इंटरवल के बाद कर्व ने अपने आप को रिपीट किया है, तो मिनिमम वैल्यू जो ओरिजिन के नियर होगी वही मेरा पीरियड होगा। तो 0 से 2 पाई इसका पीरियड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई के बाद कर्व ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट किया है। इस 2 पाई के बाद फिर से ऊपर गया है, 0 से ऊपर गया है, 2 पाई से फिर ऊपर गया है, तो इसका पीरियड
2 पाई होगा साइन एक्स का। अब देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड। फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व बनाए तो 0 1 2 3 4, 0 से 1 तक होल है 1 पे, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, है ना। इस तरीके से इसका कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो इसका पीरियड आपको क्लियरली दिख रहा है। 1 के बाद कर्व अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड 1 हो गया। ठीक है ना, तो पीरियड हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, या हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स तो इसका पीरियड एच होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे साइन एक्स था तो साइन एक्स प्लस 2 पाई प्लस एक्स, साइन एक्स आएगा या नहीं आएगा? 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, 2 पाई वाले चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब साइन एक्स, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका पीरियड साइन एक्स हो गया। क्लियर है? इसका पीरियड 2 पाई हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x बाई 2 प्लस साइन 2x। इसका पीरियड फाइंड करना है हमें। तो देखिए 10x, अगर 10x का कर्व हम देखें अगर 10x का पीरियड हम देखें तो 10x का पीरियड अभी फाइंड करेंगे। पहले कर्व बना लेते हैं 10x का। ठीक है, तो आपने देखा पाई पीरियड के बाद, पाई के बाद कर्व ने खुद को रिपीट किया। पाई इंटरवल के बाद 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 और पाई पे कर्व ने अपने आप को रिपीट किया है। तो 10x का पीरियड पाई होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो 10 पाई, अभी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, है ना, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पी। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड होगा पी अपॉन मॉड ए। तो इसका 10x का पीरियड पाई है, तो 10x बाई 3 का पीरियड हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 1/3। तो 10x का पीरियड हो गया 3 पाई। साइन 2x ये हो गया 10x बाई 3 का पीरियड। अब आया साइन 2x का पीरियड आएगा। अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था, इसका पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई अपॉन 2, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर देते हैं। इसमें 1/3 मल्टीप्लाई में था तो 1/3 से डिवाइड कर दिया था, तो इसका पीरियड पाई आया। तो अब मेरे पीरियड 10, इसका 3 पाई और इसका पाई, तो इनका पीरियड 3 पाई और पाई का एलसीएम कितना आएगा? 3 पाई। तो इसका पीरियड 3 पाई हो गया हमारा, जो हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है इतनी बात? फिर से देखिए 10x बाई 3 प्लस 10 साइन 2x, इसका पीरियड बताना था। मैंने 10x का कर्व बनाया, तो ये बना इसका कर्व 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो मैंने इसका कर्व बनाया, तो ये कर्व बना 0 से पाई के बाद कर्व ने अपने आप को वापस रिपीट किया है, तो इसका पीरियड पाई होता है। तो 10x बाई 3 इस प्रॉपर्टी से एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पी। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड होगा पी डिवाइड बाई मॉड ए। ठीक है,
तो P डिवाइड बाई मॉड ए, तो इसका पीरियड हुआ पाई डिवाइड बाई मॉड ए, 1/3 से डिवाइड किया तो इसका पीरियड आ गया 3 पाई। साइन 2x का पीरियड होता है 2 पाई डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया इसका पीरियड पाई, तो दोनों का एलसीएम लिया तो पीरियड आ गया 3 पाई। क्लियर रहती बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का पीरियड बहुत अच्छे से निकालेंगे हम लोग। देखिएगा इसका पीरियड होगा किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पीरियड फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका पीरियड एच होता था, तो इसका पीरियड एच होता था। अगर इसमें मिनिमम देखूं तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये करके देखते हैं तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो ये इसका पीरियड। अब इसका पीरियड फाइंड करते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं तो मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस वाले चेंज होते हैं, पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं तो प्लस साइन एक्स। कोई फर्क पड़ा इस पे? साइन एक्स प्लस कॉस, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी कि एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा आ गया। तो इसका पीरियड क्या हो गया? पाई बाई 2। मिनिमम वैल्यू देखते हैं हम, है ना, इसके अलावा और कोई मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 के अलावा इसकी हो नहीं सकती। देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स हमारा क्वेश्चन था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो मॉड कॉस एक्स आ गया प्लस मॉड साइन एक्स आ गया, वापस एफ एक्स आ गया जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका पीरियड कितना हो गया? तो इसका पीरियड पाई बाई 2 हो गया। तो इसका पीरियड पाई बाई 2 हो गया। क्लियर रहती बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस सेक एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉसेक एक्स। इसका पीरियड पूछा गया है हमसे, ठीक है, इसका पीरियड पूछा गया है। चलिए चेक करते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। सॉल्व करके ये आया कुछ, एलसीएम लूंगा तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और आया 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये आया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। एलसीएम लूंगा साइन एक्स और 1 का एलसीएम लूंगा तो साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स प्लस 1, इसी तरीके से कॉस एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हुआ, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हुआ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स आ गया। तो टेन एक्स का पीरियड तो आप जानते ही हैं, कर्व बनाया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। कितना होता है टेन एक्स का पीरियड? पाई होता है नहीं होता है, तो इसका पीरियड हो गया पाई। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स और कॉस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। इसका पीरियड पूछा गया है, फिर से अब इसका पीरियड पूछा गया है। तो देखिए क्या करें, फिर से बेसिक प्रॉपर्टी पे जाएं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स के इक्वल होता है, तो इसका पीरियड एच होता है। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स ये फाइंड करते हैं, तो ये आएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉट एक्स, टेन में आए कॉट में आएगा कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स टेन एक्स माइनस का टेन एक्स और माइनस का कॉट एक्स, और कॉस टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस का कॉट एक्स, और
कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस का टेन एक्स, तो ये आएगा टेन एक्स, ये आया हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस माइनस का कॉट एक्स माइनस का टेन एक्स और कॉस माइनस का कॉट एक्स प्लस का टेन एक्स, हमारा ये क्वेश्चन बना। तो कॉस माइनस का एक्स, माइनस कॉमन निकाल लूं तो कॉस माइनस का एक्स, कॉस माइनस का एक्स क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स, कॉस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स और कॉस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। कोई फर्क पड़ा इस पे ओरिजिनल क्वेश्चन पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा टेन पाई बाई टू प्लस एक्स, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कॉट एक्स, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, कॉट कैसा होता है सेकंड में, माइनस, तो माइनस का टेन एक्स, है ना, कॉस टेन एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस का कॉट एक्स, जब कॉट एक्स में रखूंगा तो माइनस का टेन एक्स आएगा, एक माइनस पहले से, तो प्लस का टेन एक्स हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन निकाला, कॉस माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस कॉट एक्स प्लस कॉस टेन एक्स और कॉस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका पीरियड कितना हो गया, टेन पाई बाई टू, तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आया। तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई बाई टू। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब मैं समझता हूं आपको पीरियड निकालने आ गए होंगे। अब आप समझिए, देखिए आपको सबसे पहले टेन एक्स कॉस एक्स इस तरीके के करवाएंगे। देखिए सबसे पहले सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी देखिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच से आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, डायरेक्ट निकल रहा है इसका पीरियड, तो डायरेक्ट देख लीजिएगा, प्लस में है, इनटू में है, प्लस में है, डिवाइड में है, तो उनका एलसीएम लेके आप पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसका पीरियड बेसिक प्रॉपर्टी से आपको निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच एक्स मैंने निकाला, तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स मेरा एफ एक्स के इक्वल आया, जो पाई बाई टू इसका पीरियड फाइंड हो गया। थैंक यू बच्चों। अच्छा, मैथ जेम्स को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।